अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक्स। सो इस सार्थन गैस कंपनी की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब सो इस सार्थन गैस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। अवेलेबिलिटी जो है वो इसके अंदर परमानेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर सुई सार्थन गैस कंपनी है। रीजन इसके अंदर सिंध और बलूचिस्तान है। सेक्टर इसके अंदर गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। सिटी इसके अंदर कराची, कोयटा, हैदराबाद, लाड़काना और सखर है। वैकेंसीज इसके अंदर 20+ है। सैलरी पैकेज इसमें 80,000 से लेके 1 लाख तक है। ये इसके अंदर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन नीचे इन्होंने इसकी सही सैलरी बताई है। उसके बाद इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 दिसंबर 2023 है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब तो आप 18 दिसंबर 2023 से पहले इस जॉब के अंदर अप्लाई कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो है वो इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शन है SSGC की, सुई सार्थन गैस कंपनी की। आप रीड कर लीजिएगा, जॉब से रिलेटेड ही होती है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास जो पोजीशन है SSG की तरफ से जो अनाउंस की गई है वो आपके सामने है, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। बोर्ड सेक्रेटेरिएट पोजीशन में हमारे पास डेप्यूटी चीफ मैनेजर कॉम्प्लाइंस एंड बोर्ड सेक्रेटेरिएट है। सेकंड नंबर पर हमारे पास चीफ मैनेजर बोर्ड सेक्रेटेरिएट है। उसके बाद हम जब नीचे चलते हैं तो हमारे पास टैरिफ पोजीशन के अंदर डेप्यूटी मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर है। उसके बाद कंपनी वाइल्ड पोजीशन के अंदर हमारे पास अकाउंटिंग मैनेजर है। लीगल सर्विस पोजीशन के अंदर हमारे पास काफ़ी सीट्स हैं। डेप्यूटी मैनेजर रीजनल कोऑर्डिनेटर लिटिगेशन हैदराबाद, कोयटा एंड नवाबशाह है। सेकंड नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर रीजनल कोऑर्डिनेटर लिटिगेशन हैदराबाद है। थर्ड नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर लिटिगेशन कराची है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास चीफ मैनेजर कॉरपोरेट है। 5 नंबर पर हमारे पास डेप्यूटी चीफ मैनेजर कॉरपोरेट एडवाइजरी है। 6 नंबर पर हमारे पास डेप्यूटी चीफ मैनेजर लैंड स्टेट मैनेजमेंट है। 6 नंबर पर हमारे पास डेप्यूटी मैनेजर लिटिगेशन है। ये हमारे पास जो थी वो सीट्स थी। उसके बाद नीचे इनकी जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर है ट्रेजरी फंक्शन पोजीशन के अंदर हमारे पास मैनेजर ट्रेजरी फंक्शन है। ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास जो पोजीशन है उसके अंदर असिस्टेंट इंजीनियर इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर ऑपरेशन है। चीफ इंजीनियर मैकेनिकल मेंटेनेंस है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर गैस कंट्रोल है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो फाइनेंस की तरफ से जो पोजीशंस अनाउंस की गई हैं उसके अंदर मैनेजर फाइनेंस बलूचिस्तान है। डेप्यूटी चीफ मैनेजर फाइनेंस कोयटा है। ये वो तमाम तर सीट्स हैं जो सुई सार्थन गैस कंपनी की जानिब से अनाउंस की गई हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। जो जेंडर इनको रिक्वायर्ड है, बोथ और एलिजिबल, मर्द हजरात और लेडीज़ दोनों इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो इनको स्किल रिक्वायर्ड है वो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की है। एज लिमिट इसके अंदर मिनिमम 35 तक आप एलिजिबल हैं और मैक्सिमम 50 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। जो एजुकेशन इनको रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स की डिग्री है और बैचलर की डिग्री है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस इनको रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 2 ईयर्स का है और मैक्सिमम 11 ईयर्स तक आप जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जो अप्लाई का प्रोसेस है वो बड़ा ही आसान है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssgc.com.pk, यहाँ पर जाकर जो है इनको अपने ऑफिशियली ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप लोग लास्ट डेट के बाद इनको भेजेंगे तो ये लोग इसको एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। ओनली एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं को वो जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं की एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। डेडलाइन जो इनकी है वो लास्ट डेट इनकी 18 दिसंबर 2023 है, तो आपने उससे पहले इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो ये आपका करियर पोर्शन आ जाएगा। इसके अंदर हम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं डिफरेंट सीट्स की और उनका एक्सपीरियंस भी देख लेते हैं। जो चीफ मैनेजर कॉरपोरेट है इनकी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लॉ के अंदर 11 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस, 11 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है आपका वो 4 साल का होना चाहिए बार के अंदर।
बार इनरोलमेंट के अंदर। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो डेप्यूटी चीफ मैनेजर कॉरपोरेट एडवाइजरी जो है इनका भी लॉ ग्रेजुएशन होना चाहिए, 8 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए बार इनरोलमेंट के अंदर। उसके बाद जब थर्ड नंबर पर हम चलते हैं तो चीफ मैनेजर लैंड स्टेट मैनेजमेंट जो है इनका लॉ ग्रेजुएशन होना चाहिए, 8 ईयर्स की इनके पास डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए बार इनरोलमेंट के अंदर। उसके बाद आपने जो है 4 ईयर्स का फोर्थ नंबर पर जो है वो डेप्यूटी मैनेजर लिटिगेशन जो है इसके अंदर आपकी जो है वो लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बाल इनरोलमेंट के अंदर। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो डेप्टी मैनेजर लिटिगेशन जो है कोऑर्डिनेटर जो है इनकी जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए बार इनरोलमेंट के अंदर। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं 6 नंबर पर तो हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर जो है कोऑर्डिनेटर्स, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जब नीचे चलते हैं असिस्टेंट मैनेजर लिटिगेशन कराची जो है इनका लॉ ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 साल का जो है इनका वो है लास्ट ईयर में जो है इनकी डिग्री कंप्लीट हुई हो और 6 साल का जो है इनका 6 मंथ जो है इनकी प्रैक्टिस हुई हो बार इन्वॉल्वमेंट के अंदर, इनरोलमेंट के अंदर। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जो मैनेजर ट्रेजरी फंक्शन है उनका फ्रेश सीए होना चाहिए या एसीएमए होना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो चीफ मैनेजर जो है मैकेनिकल मेंटेनेंस है इनकी जो है मेंटेनेंस इनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल के अंदर, गैस के अंदर और पेट्रोलियम के अंदर। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जो असिस्टेंट इंजीनियर गैस कंट्रोल है इनकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, केमिकल मैकेनिकल्स पेट्रोल गैस इंजीनियरिंग विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेशनल जो होते हैं अफेयर्स इनके मतलब जो है इनको इंडस्ट्री के अंदर जो है कैंडिडेट वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो असिस्टेंट इंजीनियर इनवॉइस कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इनका बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, केमिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, ऑयल और जो गैस है इन सेक्टर के अंदर जो है इन डाउन स्ट्रीट कैंडिडेट हैव टू गुड कम्युनिकेशन स्किल। इनके पास इन इन डिग्रियों के अंदर इन्होंने इंजीनियरिंग केमिकल और मैकेनिकल के अंदर इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की हो और इनको कैंडिडेट को हैंडल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जो असिस्टेंट इंजीनियर ऑपरेशन है इनकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल के अंदर, केमिकल के अंदर, इंजीनियरिंग विद एट लास्ट 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो डेप्यूटी चीफ मैनेजर फाइनेंस कोटा जो है इनका सीए होना चाहिए, एसीएमए होना चाहिए विद 4 ईयर एक्सपीरियंस, 4 साल का जो है आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैनेजर फाइनेंस बलूचिस्तान जो है इनका फ्रेश सीए होना चाहिए, एसीएम होना चाहिए। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो बोर्ड जो है सेक्रेटेरिएट की जो पोजीशन है इसके अंदर चीफ मैनेजर बोर्ड सेक्रेटेरिएट जो है इनका सीए होना चाहिए, एसीएमए होना चाहिए विद एट लास्ट जो है वो 6 ईयर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका 10 ईयर्स का होना चाहिए। मास्टर्स की डिग्री भी इसके अंदर रिक्वायर्ड है और अगर आपने मास्टर्स के अलावा इससे रेलिवेंट कोई और डिग्री की है तो आप फिर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो डेप्यूटी चीफ मैनेजर कॉम्प्लाइंस एंड जो बोर्ड है उसके अंदर आपके पास एसी की डिग्री होनी चाहिए, एसीएमए की डिग्री होनी चाहिए, 4 इयर्स का आपने ये कंप्लीट किया हो किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से और जो एक्सपीरियंस है वो आपका 3 साल का इस फील्ड से रिलेटेड हो। बीबीए वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस 10 ईयर का रिक्वायर्ड है। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर्स जो है इसके अंदर आपका एमबीए होना चाहिए, फाइनेंस के अंदर एसीसी विद 2 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो डेप्यूटी मैनेजर रेगुलेटरी अफेयर जो है इनका भी एमबीए होना चाहिए फाइनेंस के अंदर और 2 साल का जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो डेप्यूटी मैनेजर, ये भी मैंने आपको बता दिया। अकाउंटिंग मैनेजर जो है इनका सीए होना चाहिए, आईसीएमए होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ इस रिलेटेड फील्ड से आपका जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई थिंक आई विल टेल यू ऑल द डिटेल, जो तमाम तर चीज़ें थी इस जॉब के मतलब सुई सॉर्थन के मतलब वो मैंने आपको बता दिया। आपने इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब ये अनाउंस की जाएगी एडवर्टाइजमेंट उसके 15 दिन के अंदर ही आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। जब आपके पास आपका इंटरव्यू होगा तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए, रादर देन वो आपको जो है वो अपॉइंट नहीं करेंगे।
और आपने ये जॉब सिलेक्शन वाला जो एरिया होता है उसके अंदर जाके आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। आई थिंक आई विल टेल यू ऑल द डिटेल अबाउट द जॉब, सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।